તો અમદાવાદની એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલ સામે વાલીઓનો આક્ષેપ છે. વિવિધ કાર્યક્રમ યોજીને વાલીઓને લૂંટવાનો આરોપ છે. કાર્યક્રમોમાં વાલીઓને ઠગવામાં આવતા હોવાની પણ રજૂઆત છે. વેશભૂષાના વસ્ત્રો એક જ દુકાનેથી લેવા દબાણો થતા હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. વાલીઓને એક જ દુકાનેથી વસ્ત્રો ભાડે લેવા દબાણ કરવામાં આવતું હોય છે. કપડાં પરત કરવામાં મોડું થતા ડિપોઝિટ પરત ન આપી એવું પણ વાલીઓનો આરોપ છે. એક દિવસ મોડા પડતા ₹2000 ડિપોઝિટ પરત ન આપી. સાથે જ વાલીઓનું કહેવું છે કે સ્કૂલ સંચાલકોને ફરજિયાત કરતા દુકાનદારની તરફેડ કરી રહ્યા છે. कुछ स्कूल का एनुअल फंक्शन था। फंक्शन में इनको कहा था कि ये ड्रेस कोड होना चाहिए। जो इन्होंने ये फंक्शन रखा था गांधीनगर में रखा था कि ड्रेस कोड होना चाहिए और ड्रेस कोड आपको न्यू सीज रोड की एक दुकान है जो एड्रेस दिया कि वहाँ से आपको मिलेगा। वहाँ हमने ड्रेस कोड के लिया, उसके लिए एडवांस पैसा उन्होंने जमा करवाया। ठीक है, आप ये ड्रेस कोड ले जाओ, वापस आप दोगे तब आपको जो एडवांस बैलेंस पैसा है वो आपको हम वापस दे देंगे। हमने जमा कराया बैलेंस पैसा। फ्राइडे को हमने उन्होंने ड्रेस दिया था, हम उनके पास में सैटरडे को गए थे, मंडे को गए कि भैया आप अपना सर हमारे को जवाब दिया कि आपका इसमें से अपना कमीशन कटेगा, आप एक दिन लेट आए हो। जब हमने बोला कि आपका जो वैल्यू है उससे उतना आप अपना ले लो, उसके बाद का दे दो। अगर एक एक महीने का इस तरह से आप 100-200 रुपये का एक ड्रेस पे काटोगे, 1000 रुपये की चीज़ पे 100-200 रुपये का अगर आप डिडक्शन करोगे तो आपके इतने तो कितने ले जाते हैं। और हर एक आदमी है, एक आध दिन लेट हो सकता है।